दोस्तों, आपने हर जगह सुना होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ में आपने सुना होगा और सभी जगह अखबार में सुना होगा, सोशल मीडिया से सुना होगा, लोगों से कहते सुना होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट। सो आज की स्लाइड में हम बात करेंगे, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमें क्यों खाना चाहिए और प्रोटीन हमें कितना खाना चाहिए। राइट। सो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है जो अमीनो एसिड से बना होता है और ये हमारे शरीर में बहुत सारे जॉब करता है और हर व्यक्ति के लिए प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे जॉब ये हमारे शरीर में करता है। सो राइट, नेक्स्ट है प्रोटीन हमें क्यों खाना चाहिए। सो जैसा मैंने कहा, बहुत सारे जॉब करता है प्रोटीन हमारे शरीर में। सबसे पहले हमारे शरीर में जो मसल्स होती है उसको शेप, साइज और स्ट्रेंथ बनाने का काम प्रोटीन करता है। आप देखें आउटर हमारे शरीर में जब हम जो व्यक्ति प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, एडिक्वेट मात्रा में खाते हैं, उनके शरीर का शेप बहुत शानदार होता है और साथ साथ में मसल्स की जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत बेहतरीन होती है। राइट। सो सबसे ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी शरीर में मसल्स स्ट्रॉन्ग रहें तो हमारे शरीर को प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो भी हमें इंजरी होती है, कभी भी हमें कहीं कट लग जाता है, चोट लग जाता है, तो हमारे बहुत सारे सेल और टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और उनको वापस रिपेयर करने का काम, इंजरी को हील अप करने का काम प्रोटीन करता है। राइट। सो प्रोटीन हमारी इंजरी को से हमें बचा के चलता है। अगर हमें कोई इंजरी होती है तो उसे हमें वापस वो ठीक करता है। नेक्स्ट चीज़ है एंजाइम और हार्मोन। हमारे शरीर में जो भी एंजाइम बनते हैं और जिनसे हमारा डाइजेशन या बाकी प्रोसेस पर शरीर में पूरे होते हैं, वो सारे एंजाइम, बाइल जूस जो हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हार्मोन। हमारे आज आप देखें जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसीज़ हैं वो उनमें से बहुत सारी हार्मोन बेस्ड होती हैं। इंसुलिन अगर नहीं बनेगा तो डायबिटीज़ हो जाती है, थायराइड कम ज़्यादा हो गया तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन कम है तो पुरुषत्व की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन नहीं है तो कोई भी माता बहन महिला जो है वो माँ नहीं बन पाती। डोपामाइन की कमी से हमारा मूड, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमारे शरीर में अगर हमें तनाव से मुक्ति देने के लिए कोई हार्मोन काम करता है तो डोपामाइन। लेप्टिन हमारी भूख को कंट्रोल करता है जिससे कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं बन पाता। तो ये सारे हार्मोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनकी जब भी कमी हो जाती है शरीर में तो हमें तमाम तरह की लाइफस्टाइल डिसीज़ हो जाती हैं। और इन लाइफस्टाइल डिसीज़ से बचने के लिए हमारे शरीर में एडिक्वेट मात्रा में हार्मोन बन जाना चाहिए और इन हार्मोन को बनाने के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि अगर अभी कोरोना टाइम आया, हम सभी ने देखा कि इम्यूनिटी जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग है वो लोग स्वस्थ रहते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं, बैक्टीरिया वायरस से बचे रहते हैं। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे इसके लिए हमारे शरीर में टी सेल हों, बी सेल हों और एंटीबॉडीज़ जो भी चाहिए, उन सबको बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन होता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन हैं, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो या बाकी कोई भी ऑर्गन हो, उन ऑर्गन का शेप और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये सारे जो ऑर्गन हैं ये टिश्यू और सेल से बनते हैं और टिश्यू और सेल को रिपेयर करना, उनको नए टिश्यू सेल बनाने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत रहती है। अगली चीज़ है बोन स्ट्रेंथ। हमको कई बार लगता है कि कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हमारी बोन्स के लिए, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन की ज़रूरत है आपको बोन स्ट्रेंथ बनाने के लिए, आपकी बोन मजबूत रहे इसके लिए। अगर आपकी बोन मजबूत नहीं होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस की डिसीज़ हमें हो जाती है जिसकी वजह से हमारी हड्डी बार बार टूटने लगती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी बोन स्ट्रॉन्ग रहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जॉइंट्स वगैरह में पेन ना हो तो हमारे शरीर में प्रोटीन की एडिक्वेट मात्रा ज़रूरी है। स्किन, हेयर, नेल्स की हेल्थ का ख्याल रखने का भी काम प्रोटीन करता है। हमारी स्किन का जो टेक्सचर, मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। हमारे हेयर मजबूत रहें, हमारे नेल ब्राइटल ना हो, इन सब के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। राइट्स। इसके साथ साथ हमारे हार्ट की जो हेल्थ है उसको
बेहतर रखने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर आप एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो ये आपके एलडीएल को नीचे लेके जाता है, एचडीएल को बढ़ाता है, साथ में बीपी को भी मेंटेन करके रखता है, ऑप्टिमाइज रखता है, जिससे कि आपकी हमारी हार्ट की हेल्थ बेहतर रहती है। हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ब्लड के अंदर। हीमोग्लोबिन हमें लगता है आयरन अगर प्रॉपर खाते हैं तो हीमोग्लोबिन बराबर रहता है, लेकिन डियर फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन के साथ साथ प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और हीमोग्लोबिन अगर हमारे शरीर में अच्छा नहीं है तो ऑक्सीजन का कैरियर होता है हीमोग्लोबिन, न्यूट्रिशन का कैरियर होता है हीमोग्लोबिन, जो कि कम हो जाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर बहुत वीक हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं हम स्ट्रॉन्ग रहें और हमारे शरीर को में हर जगह ऑक्सीजन न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से पहुँचे, तो हीमोग्लोबिन हमारा बेहतर रहना बहुत ज़रूरी है। और हीमोग्लोबिन बेहतर तभी रहता है जब हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन पहुंच रहा होता है। इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट बर्न हो, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे शरीर में हम जो प्रोटीन खाएं वो प्रॉपर मात्रा में हो, क्योंकि अगर आपके शरीर में प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में रहता है तो आपका मेटाबॉलिज्म बराबर रहता है, और मेटाबॉलिज्म बराबर रहेगा तो कैलोरी बर्न होगी और आपके शरीर पर एक्स्ट्रा फैट नहीं होगा। तो जो लोग चाहते हैं कि उनके शरीर से एक्स्ट्रा फैट जो है बर्न हो, उनको अपने खाने में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। क्रेविंग मतलब अगर हम देखते हैं जिन लोगों का फैट एक्स्ट्रा फैट होता है उनके शरीर में, उनको क्रेविंग बहुत होती है। भूख लगना एक अलग बात होती है, क्रेविंग अलग बात होती है। मतलब भरे पेट होने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ चॉकलेट खा लिया जाए, कुछ और खा लिया जाए, और आप जाते हैं आप फ्रिज में से कुछ भी निकाल के खा लेते हैं। तो ये सब तब होता है, ये जो एक्स्ट्रा खाने की इच्छा होती है ये तब होती है जब आपके खाने में प्रॉपर प्रोटीन नहीं होता है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ये समस्या ना रहे तो आपके शरीर में प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए। इमरजेंसी एनर्जी का सोर्स भी प्रोटीन है। हम सभी लोग जानते हैं कि एनर्जी के लिए मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर आपके शरीर में उतना नहीं है तो उसके बाद फैट आपके शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। और अगर फैट की भी और इमरजेंसी है, फैट भी नहीं है, तो फिर आपके शरीर में एनर्जी देने का काम प्रोटीन करता है। सो इमरजेंसी के टाइम में प्रोटीन आपके शरीर को इमरजेंसी भी देता है। इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं आपके शरीर को डेवलपमेंट करने के, जो सारे प्रोटीन करता है। अब अगली बात है कि हमें प्रोटीन कितना खाना चाहिए। जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ICMR, NIN, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे कहते हैं कि आपके और हमारे शरीर में 0.8 ग्राम से 1 ग्राम प्रोटीन होता है पर केजी बॉडी वेट पर। यानी अगर हमारा शरीर 60 किलो का वज़न का है तो हमें लगभग 48 ग्राम से 60 ग्राम प्रोटीन डेली खाना चाहिए। ये नेसेसिटी है, ये ज़रूरत है हमारे शरीर की। लेकिन क्या हम इतना प्रोटीन खा रहे हैं? अगर हम देखें कि जैसे अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो कुछ अर्ली साइन होते हैं, टायर्डनेस, ब्लोटिंग या इंजरीज होना, हेयर लॉस होना। और हम देखें हर दूसरे व्यक्ति के पास ये प्रॉब्लम है, उसको थकान महसूस हो रही होती है, ब्लोटिंग हो रही होती है या हेयर लॉसेस हो रहे होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे साइन हैं जो प्रोटीन की मिसिंग की वजह से होते हैं। डियर फ्रेंड्स, 73% अर्बन, जो रिच इंडिया के अर्बन एरिया है, वहाँ पर लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ये बहुत चौंकाने वाला सर्वे है जो कि सच्चाई है। और इसके साथ साथ कुछ मिथ भी हैं सोसाइटी में प्रोटीन को लेके। 70% लोग ये मानते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, या प्रोटीन जो है इजीली अवेलेबल इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो सब्जियां और फल हैं उनमें प्रोटीन इजीली अवेलेबल हो जाता है। और कई लोगों 73% लोगों का ये मानना है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। और लगभग 20% लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए हार्मफुल होता है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज अगर हम सिटी वाइज देखें तो लखनऊ जैसे शहर में 90% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अहमदाबाद की बात करें तो 84% लोग ऐसे हैं। मुंबई की बात करें तो 70% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर डेफिशिएंसी है। और चेन्नई जैसे शहर में 84% लोगों के अंदर डेफिशिएंसी है। ये मैं उन सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो इंडिया के बेहतर शहर हैं। इन शहरों के अंदर भी प्रोटीन की बहुत डेफिशिएंसी है। कारण क्या है? अवेयरनेस।
ऑल इंडिया में 25% लोगों के को अब अवेयरनेस है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसका भी सबसे बड़ा अगर आप देख रहे होंगे स्लाइड पर, ईस्ट में 89% लोगों के अंदर अवेयरनेस है, वेस्ट में 27% लोगों के अंदर अवेयरनेस है, साउथ में सिर्फ 13% लोग अवेयर हैं। और डियर फ्रेंड्स, नॉर्थ की बात करें तो सिर्फ 2% लोग अवेयर हैं इस चीज़ को लेके कि हमारे लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। बाकी 88% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, यानी हर 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, राइट। अब आज के इस सेशन को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हम अपनी ये जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करें तो किन चीज़ों को हम खाएं, तो नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो चिकन को यूज़ कर सकते हैं। उसमें हाई प्रोटीन होता है, लगभग 31 ग्राम प्रोटीन होता है हर 100 ग्राम में। बीफ लोग यूज़ कर सकते हैं, 31 ग्राम इसमें भी होता है। फ़िश बढ़िया सोर्स है, 22 ग्राम प्रोटीन होता है हर 100 ग्राम में। एग का यूज़ किया जा सकता है, 6 ग्राम एग होता है हर पीस के अंदर। जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए सोया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, 52 ग्राम प्रोटीन होता है इसके अंदर। पीनट में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है। मूंग दाल बहुत अच्छा सोर्स है, 24 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा पनीर में 23 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। बादाम के अंदर 21 ग्राम प्रोटीन होता है। चने के अंदर 15 ग्राम प्रोटीन होता है। योगर्ट दही के अंदर लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है। किनोवा एक सीड है, ये एक बहुत बढ़िया प्रोटीन का सोर्स है। कारण क्या है कि हमारे शरीर में प्रोटीन जो हमें चाहिए उसमें एमिनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है और उसमें 9 ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, वो हम बाहर के से जो प्रोटीन खाते हैं उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। और किनोवा में ये सारे के सारे अवेलेबल होते हैं और हर 100 ग्राम में किनोवा में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ मिल्क लगभग 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है हर 100 ग्राम में। यानी अगर आप लगभग 1 लीटर दूध डेली का कंज्यूम करते हैं तो आपको लगभग 32-35 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, इनको अपनी डाइट में शामिल करके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्रोटीन डाइट लेने के साथ साथ अगर आप वर्कआउट भी करते हैं, योग करते हैं और एटलीस्ट आप सूर्य नमस्कार सुबह सुबह 2 या 3 करते हैं तो ये प्रोटीन आपके शरीर में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, राइट। लास्ट चीज़, अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं ले पा रहे, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, आपकी आपका डेली वर्किंग ऐसा है कि आप नहीं कर पा रहे, तो ये एक ऑप्शन है फूड सप्लीमेंट का। क्योंकि आज के टाइम में जैसा देश वैसा भेष, अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है तो फूड सप्लीमेंट पे जाया जा सकता है। और ये बहुत शानदार फूड सप्लीमेंट है प्रोटीन के लिए। मैं इसको ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ, कारण है कि ये इसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैट फ्री है। सो हर व्यक्ति, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं या हार्ट ट्रबल है, सो उन सब लोगों को ये प्रोटीन यूज़ किया जा सकता है। साथ में हाई क्वालिटी प्रोटीन विथ एसेंशियल एमिनो एसिड्स, इसमें वो सारे के सारे 9 एमिनो एसिड्स हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं और बहुत है हाई क्वालिटी प्रोटीन है। हर 10 ग्राम में 8 से करीब 8.25 ग्राम प्रोटीन है। सो अगर आप 1 स्पून भी इसका लेते हैं तो आप 1 स्पून सुबह और शाम लेते हैं तो एडिशनल आपको लगभग 20 ग्राम प्रोटीन, 19-20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और आप डेली डाइट से लेते हैं तो आप अपनी रिक्वायर्ड डाइट के काफ़ी करीब पहुंचते हैं। सो आई थिंक आपके क्लियर हुआ होगा कि प्रोटीन क्यों खाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहना तो आपको अपनी डेली डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल प्रॉपर करना चाहिए। सो